नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दूरी और विस्थापन में अंतर को पढ़ा। यानी कोई भी गतिमान वस्तु जब गति करती है तो कब वो दूरी तय करती है, कब विस्थापन तय करती है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा। अब आप देखिएगा डेली लाइफ में, आप सड़क पर भी वाहनों की गति को देखते हैं, आप आकाश में हवाई जहाज रॉकेट की गति को भी देखते हैं, ठीक है। और विभिन्न वस्तुओं को आप अपने आसपास वातावरण में गति करते देखते हैं, चाहे वो पालतू जानवर ही क्यों ना हो। कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, इनको भी आप गति करते हुए देखते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप कोई वाहन गति कर रहा है, आप कभी मान लीजिए किसी बस में बैठे हैं, तो देखना जब भीड़ होती है, वहाँ ड्राइवर गाड़ी की गति को कम कर लेता है ना। या सड़क थोड़ी सी खराब होती है जिस पे गड्ढे वगैरह होते हैं, वहाँ ड्राइवर अपनी गाड़ी की गति को कम कर लेता है। लेकिन जहाँ भीड़ नहीं होती या जहाँ सड़क बहुत अच्छी होती है, वहाँ ड्राइवर अपनी गाड़ी की गति को बढ़ा देता है ना। तो अब नए कॉन्सेप्ट की ओर अपन थोड़ा सा अपना समय जो है लगाएंगे। इसमें एक और आपके सिलेबस में एक और चीज़ है जिसमें उन्होंने हेडिंग दी है एक समान गति तथा असमान गति। तो कब हम एक समान गति कहें, कब हम असमान गति कहें। तो जब तुम किसी बस में बैठ कर के चलते हो और ड्राइवर आवश्यकता के अनुसार बस की स्पीड को कम ज़्यादा कर रहा होता है, देखा होगा आपने, है ना, तो हम उसको असमान गति कह सकते हैं। समान गति दैनिक जीवन में बहुत कम देखने को मिलती है। कोई एक समान रूप से गति निकल, हालांकि परिभाषा के तौर पर समान गति हम उसको कहते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है या विस्थापन तय करती है। एक सरल रेखा में बात करेंगे तो विस्थापन कहेंगे। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कही जाती है। और जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी जो गति है वो असमान गति कही जाती है। तो बस में तो आपने देखा होगा कि भले ही समय अंतराल समान रहे लेकिन वो दूरी असमान ही तय करती है। कभी वो पता चला कि आधे घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, कभी आधे घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है ना। वो एक प्रकार से असमान दूरी है। मेरा अपना मानना है कि समान गति, एक समान गति के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। किसी एक माध्यम में प्रकाश की गति को एक समान गति कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रकाश होता है वो, मैं निर्वात की बात कर लूँ, वायु की बात कर लूँ, तो 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो फिर अगले 1 सेकंड में भी 3 लाख किलोमीटर चलेगा, फिर अगले 1 सेकंड में भी 3 लाख किलोमीटर चलेगा। ऐसे जो प्रकाश की गति होगी उसमें समय अंतराल भी समान है और तय की गई दूरी भी समान है, तो उसकी जो गति होगी वो कहलाएगी एक समान गति। बाकी आपकी बस की, ट्रक की जो सड़कों पर गतियाँ हो रही हैं, आसपास के वातावरण में आप देख रहे हो, वो सब असमान गति हैं। तो भले ही समय अंतराल समान हो लेकिन वो दूरियाँ अलग अलग तय करते हैं। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। तो दैनिक जीवन में चाहे कितने भी हैं, ये तो जनरली असमान गतियों के ही उदाहरण हैं। और एक बार फिर से हम समान और असमान गतियों को एक टेबल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें से कौन सी एक समान गति है और कौन सी असमान गति है। आइए मेरे साथ बोर्ड पर।
यहाँ मैंने दो वस्तुओं की गति को बताया हुआ है। एक वस्तु ए की गति बता रहा हूँ, एक वस्तु बी की गति बता रहा हूँ, ठीक है। और ये समय है और इन दोनों की दूरियां मैंने मीटर में ली हैं। पहले मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ये 8:10 का समय है, AM मतलब सुबह की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने ये समय को 10-10 मिनट के अंतराल से बांटा है। ये 8:10 हो गया, ये 8:20 हो गया, ये 8:30 हो, 8:30 बज गई, ठीक है, ये 8:40 हो गया, 8:50, 9 बज गए और ये 9:10। एक समय अंतराल मैंने समय रखा है। वस्तु ए जो दूरी तय कर रही है उसने 8:10 पे 10 मीटर की दूरी तय कर ली, मैंने मीटर में दूरियां ली। फिर 8:20 पे 20 मीटर की दूरी तय कर ली, फिर 8:30 पे 30 मीटर की दूरी तय कर ली। यहाँ पे 8:40 पे उसने 40 मीटर की दूरी तय कर ली। 8:50 पे उसने 50 मीटर की दूरी तय कर ली। 9 बजे उसने 60 मीटर की दूरी तय कर ली और 9:10 पर वो 70 मीटर। यानी एक क्रम अंतराल में, एक निश्चित अंतराल में यहाँ पर वस्तु ए के द्वारा दूरी तय की जा रही है। समय अंतराल के साथ साथ वो दूरी एक निश्चित मात्रा में बढ़ रही है। ये आ जाइए, आप वस्तु बी की गति को देखिएगा। वस्तु बी की जो गति है, शुरू में वो 8:10 में उसने 11 यानी 11 मीटर की दूरी तय की है। अगले 10 मिनट में उसने 18 मीटर की दूरी तय की है। फिर अगले 10 मिनट में उसने 22 मीटर की दूरी तय की है। फिर अगले 10 मिनट में उसने 34। ऐसे वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसमें एक निश्चित अंतराल नहीं बन रहा है। मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ ये 10 मिनट के अंतराल में इसमें कितने मीटर की दूरी तय हुई इसके द्वारा? 7 मीटर, 7 मीटर की। इसमें कितनी दूरी का अंतर आया? 22 में से 18 को घटा दो, 4 मीटर। इसमें और इसमें कितनी दूरी का अंतर आया? 34 में से 22 को घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 12 मीटर। यहाँ कितना अंतर आया? 4 मीटर। यहाँ कितना अंतर आया? 4 मीटर। यहाँ कितना अंतर आया इन दोनों में? 3 मीटर। मतलब एक निश्चित क्रम में दूरी तय नहीं हो रही। अब आप मुझे बताओ कि वस्तु ए की गति किस प्रकार की है, वस्तु बी की गति किस प्रकार की है? हाँ तो बच्चों, मेरा क्वेश्चन समझ गए ना आप? मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि वस्तु ए की गति और वस्तु बी की गति किस प्रकार की गति है ना? इसमें से कौन सी एक समान गति है और कौन सी असमान गति है? तो मैंने क्या कहा था कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है, और जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति असमान दूरी कहलाती है, असमान गति कहलाती है, सॉरी, है ना? तो देखो इधर, यहाँ समय अंतराल तो समान है, यहाँ ये अंतराल भी समान है ना? हर एक 10 मिनट के अंतराल में वस्तु 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। दैट मीन्स जो वस्तु ए की गति होगी वो एक समान गति होगी और वस्तु बी की जो गति होगी वो असमान गति होगी, क्योंकि समान समय अंतराल में वो असमान दूरी तय कर रही है, इसलिए वस्तु बी की गति असमान दूरी होगी, है ना? असमान गति होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे सेंड करिए। अभी के लिए इतना ही।